Good morning, my dear friend. You all are welcome in this evening session. And मेरा नाम वासुदेव भगोर है. I am Vasudev Bhagor, Star Gold Lion from Jaipur, and on the behalf of Tians International and on the behalf of IDNet System, I welcome you in this awesome session. So, my dear friend, today is the last date of this month closing, and हम लोग closing में भी हैं सारे लोग, और as per schedule हम हमारे सेशन में भी हैं. So you all are welcome once again. मैं आपको आपके साथ में कुछ बात करूंगा आज, and I hope कि आप definitely मेरे को relate करेंगे उन बातों को लेके, बिकॉज हम सेम बिजनेस में हैं, एक बिजनेस में, एक व्यापार में काम करते हैं, और इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग. और जिस कॉर्पोरेट के साथ में हम काम करते हैं वो कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, और उसका नाम है टियान्स इंटरनेशनल. एंड टियान्स इंटरनेशनल में हम इंडिया में काम करते हैं, और इंडिया में वो टियान्स इंडिया के नाम से जाना जाता है. ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, और नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम का सबसे अच्छा बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस है. इसके जैसा बिजनेस कोई है ही नहीं. बिजनेस भी देखें हम, अगर इसको एज पर कंपेयर करें बिजनेस से, जॉब से, या कुछ छोटी मोटी दुकान से, इन सारी चीजों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिस द बेस्ट ऑप्शन, दिस द बेस्ट करियर ऑप्शन राइट नाउ. अभी के टाइम का सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो लोग इसको समझ चुके हैं उन लोगों ने इसमें अपना करियर देखना शुरू कर दिया है. सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ. कुछ टाइम पहले मैं मेरा खुद का बिजनेस करता था, एंड मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल, मैं गांव से हूँ, एंड एजुकेशन मेरा गवर्नमेंट में हुआ. एंड आफ्टर दैट मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया. मैंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया 4 साल, एंड मैं जॉब मेरा मार्केटिंग का था, और मार्केटिंग अपने आप में बहुत अच्छा काम होता है. अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मार्केटिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए, क्योंकि जो मार्केटिंग जॉब में होते हैं उनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, क्योंकि वो अपने खुद के मालिक होते हैं, काम के मालिक होते हैं, वो किसी की जॉब नहीं कर रहे होते हैं. मैंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया. वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज मैं 4 साल में ये जान चुका था कि जॉब से कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता है. और मैं शुरू से ही ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ और ड्रीमर हूँ. मेरे को ड्रीम थे, मेरे को ये पता चल चुका था अर्ली एज में कि जिंदगी एक ही है और एक ही बार इसका चांस है, तो इसमें लाइफ को अच्छे से जीना बहुत जरूरी है. मायने नहीं रखता आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, बट मायने रखता है आप कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके होते हैं. ये आपके हाथ में होता है. यू आर द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, फॉर योर सक्सेस. ऐसा मेरे को समझ में आ गया था, और मैंने जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया. मेरा फार्मास्यूटिकल का 18 साल का बिजनेस रहा. उसमें मैंने लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया. एंड मेरे को इन बिटवीन जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मिला था, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले. एमवे का नाम आपने सुना होगा. वो मैंने देखा और मैं देखते ही एक्साइटेड हो गया, और उसको देख के मैंने ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में मैंने उसमें लगभग 4 साल लगाए. जॉब को क्विट किया मैंने. मेरे रनिंग जॉब को क्विट करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम हमारी जिंदगी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं. मैंने जब उस कंपनी को ज्वाइन किया तो उसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा बहुत ज्यादा नहीं था. तो मैंने 4 साल उसमें काफी बड़ा एक्सपीरियंस लिया, खूब पैसा लगाया जम के, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड में जॉब से आया था, पैसा वैसा था, और मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं इसको एक बार स्टैब्लिश कर दूंगा तो मैं लाइफ टाइम फ्री हो सकता हूँ.
तो मैंने मेरा सारा पैसा उसमें लगाया और बहुत कम मेरे को अर्निंग हुई। और उसके बाद 4 साल बाद जब हम बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, तो मैंने और अर्चना ने सोचा और डिसाइड किया कि अब हमको नेटवर्क मार्केटिंग को बंद कर देना चाहिए। हमने उस कंपनी को छोड़ दिया और हम जयपुर शिफ्ट हो गए। ये बात है 2000 की। 2000 में हम जयपुर शिफ्ट हुए एंड हम वी आर बिग जीरो राइट दैट टाइम। उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था और 2 बच्चे थे, साक्षी एंड जानवी, दोनों को लेके हम जयपुर शिफ्ट हुए और यहाँ पे दोबारा से काम स्टार्ट किया। 6 महीने के लिए मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन किया 6 महीने के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। एंड उसके बाद में फिर जॉब बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 4 साल किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में जॉब करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है और मैंने उस जॉब को क्विट किया। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ बिटर एक्सपीरियंस रहे थे, तो इसलिए वो भी नहीं करना था। तो मैंने मेरा बिजनेस खुद का एस्टेब्लिश किया। खुद का मैंने फार्मास्यूटिकल का बिजनेस एस्टेब्लिश किया। कुछ लोन वोन लेके मैंने काम स्टार्ट किया और मेरे अपनी कंपनी का मैंने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन काम चालू किया। मैंने ये काम 18 साल किया और जब मैंने ये काम छोड़ा, ये मेरा बिजनेस, उस टाइम तक लगभग मैंने 20 से 25 लाख रुपए मेरे मार्केट में मैं लगा चुका था। इतना बड़ा एक्सपेंड कर दिया मैंने। हर बार मेरा बिजनेस बढ़ रहा था लेकिन मार्केट में बढ़ रहा था, वो मेरे हाथ में लिक्विड मनी बिल्कुल भी नहीं थी। और रही बात ये कि हमको घूमने फिरने का कोई टाइम नहीं मिलता था। कहीं लोकल भी हमने बच्चों को ज्यादा नहीं घुमाया था, बिकॉज वहां पे ऐसा लगता था कि हम अगर 4 दिन के लिए छोड़ के चले गए तो बिजनेस का क्या होगा। क्योंकि पैसा बन रहा था, लाइफ स्टाइल चल रही थी, लेकिन टाइम नहीं था जिससे हम हमारी जिंदगी को जी पाए। और लाइफ स्टाइल में ये था कि हमारा उस टाइम हमने जयपुर में घर खरीद लिया था और हमारा बहुत अच्छा हमने घर खरीदा। और उसके साथ ही साथ मैंने दो साल के बाद में मैंने कार खरीदी। 4 व्हीलर मेरे पास था उस बिजनेस से। हमने सबसे पहले ऑल्टो खरीदा, सेकंड हैंड ऑल्टो खरीदा। लेकिन जब हम ऑल्टो खरीद रहे थे, मैं और अर्चना मेरी वाइफ, दोनों ने हमको 2 महीने 3 महीने लगे डिस्कशन करने में और बहुत ज्यादा प्रेशर हमको आ रहा था। और हमने लोन पे वो काम स्टार्ट करना, हमको कार खरीदनी थी लेकिन हमको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। आखिरकार हमने कार खरीदी। कार का हमने पहली बार एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि जिनके पास कार नहीं होती है उनको कार लेना बहुत बड़ी बात होती है। उनको लगता है कि बस जिंदगी का ये ड्रीम है और कैसे ना कैसे पूरा होना चाहिए। वही सेम हमारे साथ था। हमने कार खरीदी, कार को चलाया 2-3 साल, फिर हमने उसके बाद में हमने 3 साल चलाने के बाद हमने कार को चेंज किया एंड देन हम वैगन आर पे आए। मारुति का वैगन आर, वो हमने नया खरीदा। उसके बाद में फिर काम चलता रहा, काम को और बढ़ाया हमने। और कई सारे एम्प्लॉय मेरे साथ में काम करते थे, लगभग 8-10 एम्प्लॉय काम करते थे। मेरा काम काफी बढ़िया चलता था, बढ़िया अर्निंग थी, 1-1.5 लाख की अर्निंग थी। लेकिन दिलो दिमाग में मेरे ड्रीम्स छाए हुए थे, क्योंकि मैं डेफिनेटली, मेरे को ड्रीम चाहिए थे। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को इसलिए पसंद था क्योंकि ये ड्रीम बिल्डिंग का काम है। मेरे को मेरे ड्रीम पूरे करने थे, इसलिए दोबारा से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कोई अगर अच्छा कॉर्पोरेट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को दोबारा से जरूर करूंगा। इन बिटवीन जब मैं ये सब देख रहा था, मेरे बिजनेस में मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था, इंडल्ज था, तो उसी टाइम पेपर में एक एड आया और उस पेपर में एड को देख के मैंने पढ़ा। सुबह सुबह हम तब अखबार पढ़ते थे, अभी तो हमको लगभग 5-6 साल हो गए हमने अखबार को देखा नहीं। हमारे घर में अखबार कभी आता नहीं है, टीवी चलती नहीं है, बिकॉज 100% नेटवर्कर हैं हम। अखबार को पढ़ा तो उसमें एक एड लिखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीडर्स की तलाश। जैसे ही वो वर्ल्ड मैंने पढ़ा कि लीडर्स की तलाश, तो मेरे अंदर का लीडर जागा और मैंने ये, मेरे दिमाग से निकला, मेरे दिल से ये सब निकला कि हमसे बड़ा लीडर कौन है। तो हमने फोन किया, मैंने और अर्चना ने मिलके, और उन शख्स से बात की। और वो मेरे घर से लगभग 21 किलोमीटर पे थे। मैंने टाइम सेट किया, मैं उनके पास गया, बिजनेस प्लान को देखा। इन बिटवीन मैंने और कई सारी कंपनी को रीड आउट किया, कई सारी कंपनी को एनालिसिस किया, कई के प्रोडक्ट देखे, कई के मार्केटिंग प्लान्स को देखा। एंड देन जब मैंने उसका टियांस का मार्केटिंग प्लान देखा, टियांस के प्रोडक्ट को देखा, आई वाज सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और मैंने उनसे इमीडिएट जैसे ही प्लान देखा, इमीडिएटली मैंने उनको बोला कि पुनीत जी,
मेरे को बताइए इसमें करना क्या है। उन्होंने कहा जी ये आपको 15,000 रुपए से अपनी ज्वाइनिंग करनी है और आपको फॉर्म भरना है। मैंने कहा जी निकालो फॉर्म। फॉर्म उन्होंने निकाला और मैंने 15,000 रुपए उनको पकड़ाए कि ये लो जी 15,000 और मेरा ऑर्डर लगाओ। उन्होंने दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी थी, उस फ्रेंचाइजी से मेरा एक ऑर्डर लगवाया 15,000 का एंड देन मैंने काम स्टार्ट किया। इसके बाद में वो जो आए थे पुनीत त्रिपाठी जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक ऐसा शानदार काम दिया जिसकी बदौलत आज हम दुनिया के ऐशो आराम को देख पा रहे हैं और फील कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में वो चले गए। पुनीत त्रिपाठी जी भोपाल से आए थे और भोपाल चले गए, मेरे को ज्वाइन कराया और एक आध दो बंदे को और ज्वाइन कराया होगा यहाँ पे। इन बिटवीन किसी और को मेरी आईडी के ऊपर उन्होंने जयपुर में किसी आईडी को और लगा दिया था। जब मेरी आईडी उनके हाथ में आ गई तो उन्होंने, हर कोई करता है ऐसा, तो उन्होंने एक आईडी को और लिया और उसने नेगोशिएट किया और मेरी आईडी को नीचे लगा दिया, उनको ऊपर लगा दिया था। और मैं आपको बता दूं मजे की बात यह है कि आज भी वो आईडी जो मेरे ऊपर है, जिनको मेरे ऊपर पुनीत जी ने, क्योंकि मैं तो उनको जानता ही नहीं था, पुनीत जी ने मेरे बाद में मीटिंग की और उनको मेरे बाद में मेरी आईडी के ऊपर लगाया। तो आज भी वो शख्स 8 स्टार है और मैं आज स्टार गोल्ड लॉयन हूँ और वो आज भी काम नहीं कर रहे। तो मायने नहीं रखता कि आपके ऊपर कौन है कौन नहीं है, आपका काम आपको करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आपको पूरे करने पड़ेंगे। यू आर द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैरियर, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर लाइफ। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा। वैसा ही मेरे साथ हुआ और मैंने इस काम को किया। इन बिटवीन कुछ चीजें रही और मैं मेरे काम में लग गया और एक्टिवली मैंने इस काम को स्टार्ट किया जुलाई 2014 से। जुलाई 2014 में एक्टिवली मैंने काम को स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले अर्चना की आईडी लगाई मेरे साथ में, क्योंकि जब हमको काम करना होता है ना तो घर से काम करना पड़ता है। हमको सबसे पहले घर से काम करना पड़ता है, कोई भी बिजनेस करना होता है। सबसे पहले मैंने अर्चना की आईडी लगाई और उसके बाद में मैंने डेमोस्ट्रेशन सीखा, क्योंकि जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया वो चले गए और जिनको मेरे ऊपर उन्होंने लगाया था उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं थी और वो खुद भी नहीं जानते थे। तो मैंने काम स्टार्ट किया जुलाई 2014 में और मैं 2015 जुलाई को 7 स्टार था। 2015 जुलाई को 7 स्टार था और ठीक उसके 20 महीने बाद मैं गोल्ड लॉयन हुआ अगस्त 2018 में, अगस्त 2017 में, जुलाई 2015 में मैं 7 स्टार हुआ और अगस्त 2017 में मैं गोल्ड लॉयन हुआ। मैंने मेरे सर्टिफिकेट भी मेरे फेसबुक आईडी पे मैंने डाले हुए हैं और ठीक 20 महीने बाद उस टाइम में गोल्ड लॉयन हुआ और गोल्ड लॉयन हुआ। यहाँ तक की जर्नी ठीक थी, बहुत ही शानदार। मैंने हमेशा मेरे काम को एंजॉय किया है, मैंने कभी किसी को कॉम्पीट नहीं किया, कंपटीशन में मैं नहीं रहा। मेरे को ये बिजनेस इसलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये बिजनेस कंपटीशन फ्री है। यहाँ पे किसी से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने जॉब किया है, मेरे को पता है जब भी हमको कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन कौन कराता है? एक मैनेजर होता है, वो अपनी टीम को कंपटीशन में डाल के रखता है। हमेशा एक मैनेजर का काम होता है, उसको अपने ऊपर वाले मैनेजर से भी कंपटीशन होता है, अपनी टीम के साथ में भी कंपटीशन होता है और टीम में भी वो कंपटीशन करा के रखता है। अगर मैनेजर ये काम नहीं करेगा तो शायद उसकी नौकरी नहीं चल पाएगी। तो मेरे को वो कंपटीशन वाला गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इस कॉर्पोरेट को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई आपका बॉस नहीं है, किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। बिकॉज आपको अगर ईगल मेंटालिटी रखनी है तो आपको कंपटीशन से ऊपर चलना पड़ेगा। ईगल को आप जानते हैं, ईगल की स्टोरी आपने सुनी है। ईगल एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा पक्षी होता है, जब सारे पक्षी अपना घोंसला तलाश रहे होते हैं आंधी में, तूफान में या बारिश में, और वो छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ईगल अपनी इतनी बड़ी उड़ान भरता है
कि वो उन बादलों से और उस तूफान से ऊपर चला जाता है और वो जीरो कंपटीशन में होता है। अब मान लो कैसे कंपटीशन हुआ, मान लो बारिश आ गई, सारे पक्षी उड़ रहे हैं, वो सब एक दूसरे के घोंसले में घुस रहे हैं, वो एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि हर कोई अपने बचाव में कंपटीशन में जा रहा है। लेकिन ईगल ये कंपटीशन नहीं करता है, वो सीधा ऊपर जाता है और बारिश को नीचे छोड़ता है। ये मेंटेलिटी जब आपके अंदर आती है तब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सेम मेंटेलिटी से मैंने काम किया। मैं 2017 में गोल लाइन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई, बहुत एंजॉय किया मैंने मेरी जर्नी को, इस काम को, और आज भी मैं इसको काम को एंजॉय करता हूँ। कोई कंपटीशन नहीं है और कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है इसमें। तो इसी वजह से मेरे को ये काम बहुत पसंदीदा काम लगता है और बहुत इजी गोइंग ये काम होता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री। अगर आप जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, बीपी आपको नहीं हो, डायबिटीज आपको नहीं हो, तो ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो वैसे ही मैंने किया और 2017 के बाद ठीक 1 साल बाद मैंने मेरा स्टार गोल्ड लॉइन किया और 2018 में मैंने स्टार गोल्ड लॉइन किया और मेरे को पूरा कार फंड मिला। मैंने कार फंड अचीव किया, कार फंड अचीव करके हमने कार खरीदी। इन बिटवीन जब मैं गोल्ड लाइन हुआ तो उस टाइम से पहले मेरे पास वैगन आर था, जो मेरे पहले बिजनेस से मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैं गोल्ड लाइन हो गया तो मैंने मेरे बिजनेस को क्विट किया, जो चलता हुआ बिजनेस था जिसमें मेरी 1 से 1.5 लाख रुपए की अर्निंग होती थी, एफर्टलेस, क्योंकि मैं काम पे नहीं जाता था, मैं ये काम करता था टियांस का, उसके बावजूद भी मेरे घर में पैसा आता था। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि सर इनका काम इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके साथ में बैकग्राउंड है और इनके पीछे बहुत इनका खुद का काम है, वहां से इनका काम चल रहा है। मेरी टीम में ऐसी बातें होने लगी तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे को ब्रांचेस को कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अगर आपको है ना बड़ा काम करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने किया और मेरे बिजनेस को मैंने बंद किया, क्विट किया और गोल्ड लोन होने के बाद में, और मैंने फुल फ्लैश काम स्टार्ट किया और 1 साल बाद में स्टार गोल्ड लोन। और मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 2018 से आज 2023 चल रहा है, लगातार रेगुलर मैं स्टार गोल्ड लोन की रॉयल्टी अचीव कर रहा हूँ, स्टार गोल्ड लोन की रॉयल्टी एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मार्केटिंग प्लान को समझा, मैंने इसको मेंटेन किया। क्योंकि इस मार्केटिंग प्लान को समझना और इससे मार्केटिंग प्लान से आप कैसे अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो मैंने समझा और रेगुलर, ऐसा कोई मंथ नहीं है जब मैंने मेरे स्टार गोल्ड लोन की रॉयल्टी को एंजॉय नहीं, क्योंकि मेरे को पता चल गया था जितनी रॉयल्टी गोल्ड लोन को आती है, जितनी रॉयल्टी गोल्ड लाइन को आती है, उतनी या उससे ज्यादा रॉयल्टी स्टार गोल्ड लोन के 1 स्टार से 8 स्टार से मेरे को बनती है। अभी भी इसी महीने मेरे को रॉयल्टी आई है, जो मेरे को गोल्ड लोन से रॉयल्टी आई थी उससे ज्यादा मेरे को स्टार गोल्ड लोन वाली अलग से रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी जब भी आप रॉयल्टी में हैं या रॉयल्टी में आएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ब्रॉन्ज लाइन की रॉयल्टी भी दिखती है, सिल्वर लाइन की भी दिखती है, गोल्ड लाइन की भी दिखती है और आपको डेवलपमेंट रॉयल्टी भी दिखती है, स्टार गोल्ड लाइन की। तीनों रॉयल्टी का पैसा जितना मेरे को बनता है उससे ज्यादा पैसा स्टार गोल्ड लाइन का बनता है। ये मेरे को उस टाइम पता चल चुका था जब मैं गोल्ड लाइन था और मैंने अपने आप को स्टार गोल्ड लाइन किया। इसमें मेरे साथ में मेरे बहुत से मित्रों ने, बहुत से मेरे साथियों ने सपोर्ट किया और आज भी मेरा विश्वास करके मेरे साथ लगे हुए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और मैं उन लोगों का भी थैंक्स करता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, कुछ टाइम चले और आज नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन टियांस में दोबारा से लौट के आएंगे और मेरे साथ काम करेंगे। मैं हमेशा ओपन एंडेड रहता हूं, कभी भी मैं कन्फ्लिक्ट में नहीं आता हूं, ये मेरे नेचर में रहा हुआ है। तो इस तरह से मैंने काम किया और ये काम कभी भी ये काम रोजी रोटी का नहीं है, दाल रोटी का काम नहीं है। और मैं दाल रोटी के लिए इस काम में बिल्कुल नहीं आया। मैं इस काम में मैं लिटरली
गरीबी मिटाने के लिए कभी नहीं आया इस काम में। मैं इस काम से पहले मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की होती थी। मेरे पास घर था जयपुर में। जयपुर जैसी सिटी में घर होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पास 4 व्हीलर था जब लोगों के पास में मोटरसाइकिल नहीं होती थी उस टाइम। तो मैं मेरे वो ड्रीम्स तो जी रहा था, लेकिन मेरे को बड़े लग्जरी ड्रीम चाहिए। कार होना और लग्जरी कार होना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब मैं गोल्ड लॉइन हुआ तो वैगन आर के बाद मैंने एस क्रॉस खरीदा, क्योंकि मैंने हमेशा अपग्रेड किया अपने आप को। मैंने एस क्रॉस खरीदा और एस क्रॉस 13.5 लाख की गाड़ी आई थी। वैगन आर 4.5-5 लाख की गाड़ी आती है। उसके बाद मैंने एस क्रॉस खरीदा और एस क्रॉस को मैंने 3-4 साल चलाया। उसके बाद में कोरोना आया और कोरोना के इन बिटवीन, कोरोना के टाइम पे जब मेरे को फुल एंड फाइनल मेरा कार फंड मिला, तो हमने डिसाइड किया ये लग्जरी कार खरीदने का। और ये जो कार हमने खरीदी, ये कार है आज के टाइम पे 60 to 65 लाख, 60 से 65 लाख रुपए की कार खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार को बिना ईएमआई के खरीदना बहुत बड़ी बात है। और ये कार जो मैं आज रन करता हूं, जो मैं ड्राइव करता हूं, वो कार विदाउट ईएमआई की है। उसके बाद में 1 साल बाद ही हमारा कोई विचार नहीं था कि हमको कोई विला लेना है। और लास्ट टाइम अभी 6 महीने पहले, 6 महीने क्या 1 साल पहले, कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसमें, क्योंकि मेरा पूरा कार फंड ले चुका हूं, मैं मेरा पूरा कार फंड गोल्ड लोन वाला कंप्लीट कर चुका था स्टार गोल्ड लोन पे। और कंपनी ने पॉलिसी निकाली थी लास्ट ईयर कि कोई भी गोल्ड लोन, अगर स्टार गोल्ड लोन अगर ये पूरे साल में अपने आप को मेंटेन करेगा तो वो विला फंड अचीवर बनेगा। और मैंने हमेशा अपने टारगेट को, मैंने मेरे ही टारगेट लिए हैं और मेरे ही टारगेट से मैंने काम किया है। मैं कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता हूं और कभी किसी के साथ में, क्योंकि मेरे खुद के कंपटीशन ही मेरे लिए बहुत बड़े होते हैं। तो जब ये पॉलिसी निकला, तो मैंने डिसाइड किया कि यस, मैं बिला फंड अचीवर होऊंगा। और उसमें एक ही क्राइटेरिया था कि उसमें आपको अपनी रैंक को मेंटेन करना होता है। और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि इंडिया में 4 लोगों ने विला फंड अचीव किया, जिसका रिकॉग्निशन इंडोनेशिया कन्वेंशन में हुआ था। और उन 4 लोगों में से एक मेरा नाम था, वासुदेव बगौर, स्टार गोल्ड लोन, जो विला फंड अचीवर। और जैसे ही हमने विला फंड अचीव किया, तो समझ में आता है कि विला फंड अचीव करना एक अलग बात होती है, लेकिन विला फंड अचीव किया तो विला है किधर? अगर कार फंड अचीव किया तो कार है किधर? क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर आप कार फंड अचीवर हो तो आपकी लग्जरी कार है कहां, और जब आप विला फंड अचीवर हो तो आपका विला है कहां। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम विला खरीदेंगे। और अभी नवंबर 2022 में 2022 में हमने विला शिफ्ट किया, जिसका कॉस्ट 1.75 करोड़ आया है। 1,75,00,000 रुपए यहाँ पे इस विला में लगा और इसमें हम शिफ्ट हुए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे पास पहला घर जयपुर में था, वो घर अभी हमारे पास है। अभी हम 2 घर हैं हमारे पास। पहला घर जिसको हमने रेंट आउट किया है, और अभी हम विला में रहते हैं। ये लाइफ कहां से मिली? ये लाइफ टियान से मिली। ये लाइफ टियान से क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे आपको टियान्स को समझना बहुत जरूरी है। विला खरीदना, देखिए, एक इजी भी नहीं है। आप 1.25 करोड़ रुपए को लगा दो। मेरे को 2 साल भी नहीं हुए कार खरीदे हुए। 45 लाख की हमने जब कार खरीदी थी, आज इसकी कॉस्ट 60 से 65 लाख है, एमजी ग्लॉस्टर की। और अभी हमने विला खरीदा। ये क्यों खरीदा? क्योंकि बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, कंपनी हमारे साथ में है, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम इस काम को आगे लेके जाएंगे। और ये अचीवमेंट हमने किए। तो ये सारी चीजें क्या है, आज मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको। हालांकि इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूं शुरू से ही। मैं बिलीव करता हूं
कि मेरे रिजल्ट्स खुद बोलने चाहिए। अगर मैं ही बोलूंगा तो उसमें मजा नहीं है। मेरे रिजल्ट्स लोगों को दिखने चाहिए, मेरा रैंक लोगों को दिखना चाहिए, मेरे अचीवमेंट लोगों को दिखना चाहिए। और जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा अगर लोग बोलेंगे उस बारे में तो असली बात होगी। इवन क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है इसलिए आज मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या अचीव किया। ये सब दिख रहा है और दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों के कान खराब हो चुके हैं, लोगों की आंखें खराब नहीं हुई है। लोगों को दिखता जाता है, सुनते नहीं है लोग। लोगों को बोलोगे तो लोग सुनते नहीं है, लेकिन लोगों को करके दिखाओगे तो लोगों को सब दिखाई देता है। और हम जिस बिजनेस में काम करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, 100% ट्रांसपेरेंट है। ये सब दिखता है कि हम लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही शानदार काम है और आप एक बढ़िया बिजनेस में आ चुके हैं, एक बढ़िया कैरियर में आ चुके हैं, शानदार कंपनी के साथ हैं। हमारी कॉर्पोरेट के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, हमारी कंपनी, हमारा कॉर्पोरेट अपने आप में नॉन कॉम्पिटिटिव काम करता है। हम सब लोग, हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा है, यहाँ पे कंपटीशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, आप उन सारे लोगों के काम का कुछ डिविडेंड रॉयल्टी के रूप में ले सकते हैं। तो कंपटीशन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कंपटीशन की जरूरत नहीं है। ये कोई क्षेत्रवाद नहीं है। यहाँ पे कोई क्षेत्र काम नहीं करता है कि मैं बोलूं कि मैं राजस्थान में काम करता हूं, बस मैं राजस्थान नहीं। यहाँ पे आप जहां मर्जी काम कर सकते हो। आप दिल्ली में काम करो, आप राजस्थान में काम करो, आप हरियाणा में काम करो, आप कर्नाटका में काम करो, आप पंजाब में काम करो, आप असम में काम करो, आप कहीं भी काम कर सकते हो। इवन आप अब्रॉड काम कर सकते हो, वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई टेरिटरी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए ये काम मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये काम मेरे को अच्छा लगता है। और हमको वही काम होने चाहिए, वही चीजें मिलनी चाहिए। सो मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, आधा मिनट। मेरे फ्रेंड, ओके, सो माय डियर फ्रेंड, तो मैं बता रहा था कि यहाँ कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई क्षेत्रवाद की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपको लगता है कि कोई बंदा बहुत तेजी से यहाँ आगे बढ़ रहा है, तो कई बार क्या होता है, जब कंपटीशन होता है ना लोगों में, तो जो लोग स्लो काम करते हैं, लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा काम करके सक्सेस हो सकता है, ये रिटन है, ये प्रूवन है। चाहे वो स्लो काम करे, चाहे वो फास्ट काम करे, चाहे वो मीडियम काम करे, चाहे वो सुपर इंटेलिजेंट है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो अनपढ़ है, बिल्कुल इंटेलिजेंसी नहीं है, वो भी सक्सेस हो सकता है। ये इस बिजनेस की खूबी है। तो होता क्या है, जब हम कंपटीशन डालते हैं लोगों के साथ में, जब हम हमारे बीच में कंपटीशन आ जाता है, तो लोगों को लगता है यार ये बंदा तो बड़ा रॉकेट की तरह काम कर रहा है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो लोगों में इंफीरियरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, अपने ही लोगों में इंफीरियरिटी। मान लो कोई बंदा मेरी टीम में बहुत तेजी से काम करता है और कई लोग अपने स्टाइल से काम करते हैं, वो बहुत तेजी से काम नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते हैं वो उनको देख के हीन भावना में आ सकते हैं, इंफीरियरिटी में आ सकते हैं, अगर वहां पे कंपटीशन रहेगा तो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंपटीशन। आप अपने आप में यूनिक हैं। आप जिस स्टाइल से काम करते हैं वो यूनिक स्टाइल है, आप सबसे अच्छी तरीके से काम करते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंफीरियरिटी, एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ कोई फास्ट, कोई स्लो, ऐसा कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर करता है तो आपका टिके रहना मैटर करता है। आप अगर इस बिजनेस में डटे हुए हो तो आप सक्सेस हो। फेलियर एक ही बंदा होता है जो इस बिजनेस को क्विट कर चुका होता है। बाकी आप किस स्टाइल से, किस स्पीड से काम कर रहे हो, आप हमेशा सक्सेस हो। क्योंकि ये प्री डिसाइडेड काम है, ये
काम ऐसा है कि आप उसी दिन सक्सेस हो जाते हो जिस दिन आप ये फॉर्म साइन करते हो टियांस का। जिस दिन टियांस में आपकी ज्वाइनिंग लगती है उस दिन आपकी सक्सेस लिख दी जाती है, बशर्ते आप इसमें टिके रहते हो। तो अगर आप छोड़ देते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप किस स्पीड से काम करते हो वो आपकी स्टाइल है। आप मस्त होके काम करो, इस जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई फास्टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई स्लोएस्ट नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि भाई ये फास्ट है, काय का, मान लो मैंने 20 साल में इस काम को किया, मैंने 20 साल में मैंने 20 महीने में गोल्ड लॉइन हुआ, यानी कि मैं 7 स्टार से गोल्ड लॉइन 20 महीने मैंने लगाए। तो कोई ऐसा मैंने तीर नहीं छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 20 लगाए, कई लोग इसको 15 महीने में करेंगे, कई लोग इसको 10 महीने में करेंगे। और ये ऐसा काम है, अगर इंसान चाहे तो 1 महीने में भी ये काम कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस है। जिसको समझ में आ जाए, जिसको दिमाग में बैठ जाए, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी पिन नहीं है कि जिसमें फास्टेस्ट कहा जाए। ठीक है, तो आप जिस स्टाइल से काम कर रहे हो उस स्टाइल से काम कीजिए। आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। मस्त होके काम कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर आपने जर्नी को एंजॉय किया तो आप सक्सेस हो जाएंगे 100%। अगर आपने प्रेशर में काम किया तो शायद आपको टाइम लग जाएगा इस काम को करने में। मस्त हो जाइए, क्योंकि ये सक्सेस काम है। 100% आप सक्सेस होंगे। सीखना है आपको, सीखते रहिए। और यहाँ पे सीखने की कोई फीस नहीं है। आप डेली पैनल में आइए, यहाँ से सीखिए, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से काम कीजिए और आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम है। और मैंने यहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल टूर लिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल, क्योंकि ये कंपनी, ये कॉर्पोरेट इंटरनेशनल टूर के लिए फेमस है, बहुत सारे टूर देता है। आप किसी भी चीज को अपना गोल बना सकते हैं, अपना टारगेट बना सकते हैं, किसी भी सपने को पकड़ के इस काम को कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए उस सपने को पकड़ो, बाकी की चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये काम होता है। मैंने इसी स्टाइल में इस काम को किया और आज भी मैं इसी स्टाइल में करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक इन चीजों को पहुंचा पाऊं। और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हैं, बहुत ही अच्छा हमारा मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट है। आप ये देखिए कि सबसे आपको लीडर बनना है। ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस ना तो ये मैनेजरशिप का बिजनेस है, और ना ही ये मेंटरशिप का बिजनेस, ना ही ये मैनेजरशिप का बिजनेस है, ना ही ये मेंटरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा लीडरशिप से किया जाता है। आपको इसमें लीडर बनना है और आपको इसमें लीडर बनाने हैं। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया कि आपको लीडर बनना है और लीडर बनाने हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं देखता हूं फेसबुक भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, हर बंदा मेंटर बना पड़ा है। ऐसे ऐसे लोग मेंटर बने पड़े हैं जिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनके फेसबुक पे इतना काम है कि वो लाइफ कोच, मेंटर, ये वो। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है ना, तो आपको लीडर बनना। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेंटरशिप। सारा ज्ञान सबके पास है। आप मेरे को बताइए, आपके पास कौन सा ज्ञान नहीं है? आप क्या चीज नहीं जानते? आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। क्योंकि जो स्मार्टफोन आज मेरे हाथ में, वो स्मार्टफोन आपके हाथ में। जो फेसबुक मैं चलाता हूं वो आप चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम मैं चलाता हूं वो आप चलाते हैं। आपको वो सारी चीजें दिख रही हैं आज। तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी ज्ञान की जरूरत है, किसी मेंटरशिप की जरूरत है, लेकिन आपको एक लीडरशिप की जरूरत है। लोग मैनेज होना नहीं चाहते। अगर आप मैनेजर बनेंगे, आप चाबुक लेके चलेंगे, लोगों पे मैनेजरशिप चलाएंगे, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप मेंटरशिप दिखाएंगे, तो बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं, बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं फेसबुक पे और उस पे, जिन लोगों के हमको दर्शन नहीं होते थे, वो आज डेली हमको दिखते हैं ज्ञान देते हुए। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के भंडार हमारे लिए खोल रखे हैं। तो हमको मेंटरशिप की भी जरूरत नहीं, हमको मैनेजरशिप की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है ना, तो आपको लीडरशिप की जरूरत।
You have to be a leader if you want to success in this business network marketing. You have to be a लोग सफल नेतृत्व चाहते हैं, लोग एक लीडर चाहते हैं जो काम करके दिखाए, आगे चले और लोगों को बताए कि आइए हम मिलके काम करते हैं। ऐसे लीडर की तलाश है लोगों को किसी मेंटर की तलाश नहीं है, लोगों को किसी मैनेजर की तलाश नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है और यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे आप अपने स्टाइल से, हर बंदे का एक अलग स्टाइल होता है, हर बंदे का एक अलग खेलने का स्टाइल होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, अभी भी मैं पढ़ता रहता हूं। हमको एक लीडर का काम होता है, एक लीडर को कभी भी लोगों को ये नहीं बताना होता है कि काम को कैसे किया जाए। एक लीडर का काम नहीं होता कि ये बताया जाए कि काम को कैसे किया जाए। एक लीडर का काम होता है कि वो ये बताए कि ये काम को क्यों किया जाए। वाई आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप ये काम करना क्यों चाहते हैं, मैं क्यों करना चाहता हूं, मैं मेरा वाई आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपका वाई क्लियर हो जाएगा। मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता था, क्योंकि मेरे को ड्रीम चाहिए थी, मेरे को एक लग्जरी कार ड्राइव करनी थी, मेरे को एक लग्जरी घर में मेरे बच्चों को रहना था, मेरे को फॉरेन टूर पे जाना था, मेरे को दुनिया देखनी है, देश विदेश जाना है। ये इसलिए मैंने किया। कैसे किया, ये बहुत सिंपल है। कैसे करने वाले लोग बहुत हैं और मेरे से अच्छे आइडिया हैं लोगों के पास कैसे करने के। आपको अगर घर बनाना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको घर क्यों बनाना है, क्योंकि कैसे बनेगा घर, उसके लिए तो किराए पे लोग बहुत बैठे हुए। आप पैसा दीजिए, उनको बताइए मेरे को एक घर चाहिए, एक बढ़िया सा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, और कैसे बनेगा उसको करने के लिए लोग बैठे हुए, उनके पास आपसे अच्छे आइडियाज हैं। लेकिन आपका वाई आपका होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्यों बनाना है आपको घर। वाई तो एक लीडर का काम होता है वाई क्लियर करना। मेरा वाई है कि मेरे को लाइफ चाहिए इस जिंदगी में। मेरे को पता है मेरे पास एक ही लाइफ, मेरे को ये भी पता है कि मैं ना कुछ लेके आया और ना कुछ लेके जाऊंगा, तो इसी लाइफ में वो सारी चीजें मेरे को चाहिए इसी लाइफ में जिनको मैं जी सकूं। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, सकल मनोरथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन जो कर्महीन है, जो काम करना नहीं चाहते, वो उनसे वंचित रह जाते हैं। सो फाइंड आउट योर वाई। आप अपना क्यों निकालिए, क्यों करना चाहते हैं बिजनेस, उसको लिखिए। आप क्या चाहिए आपको, क्या आपके बच्चों की अच्छी लाइफ चाहिए, क्या आपको फॉरेन टूर करने हैं, क्या आपको एक लग्जरी कार चाहिए, क्या आपको एक बढ़िया घर चाहिए, क्या आप चैरिटी चाहते हैं। यस, मैं चाहता हूं चैरिटी, मैं चाहता हूं लोगों की हेल्प करना, लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं लोगों की हेल्प तब कर पाऊंगा जब पहले मैं मेरी हेल्प करूं। मान लो हम दो लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और हम तैरते तैरते मैं भी डूब रहा हूं और सामने वाला भी डूब रहा है, और मैं सोचता हूं कि मैं उसको बचा लूं, तो पता चला कि मेरे बचाने के चक्कर में वो और डूब जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही डूब रहा हूं। मैं किसी की हेल्प कब कर पाऊंगा, जब मैं खुद सशक्त हो जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आपको अपने आप को मजबूत करना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके पास इतना पैसा होगा जो आपको छलकेगा, तो आप अपने आप लोगों की हेल्प करोगे, अपने आप लोगों को चैरिटी कर दोगे। समझ रहे हैं आप। सो अपने वाइब्रेशन ऐसे दीजिए कि लोग आपके वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट हो जाए। ये सारा क्वांटम फिजिक्स चल रहा है। आपके थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि लोगों के थॉट प्रोसेस से आपका थॉट प्रोसेस मैच कर जाए, या लोगों का थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच कर जाएगा, उस दिन लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वांटम फिजिक्स है और ये साइंस है।
और यही होता है, आप जैसे वाइब्रेशन आप देंगे इस ब्रह्मांड को, वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट कर लेंगे अपने साथ में। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा बखान नहीं करना है, कभी भी आपको अपनी कमजोरी के बारे में ज्यादा बखान नहीं करना है, कभी भी आपको अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा बखान नहीं करना है, कभी भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा नहीं बताना है। क्योंकि जो लोग प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्कशन करते हैं, जो लोग समस्याएं ज्यादा प्रस्तुत करते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं लोगों को सुना के हम उनको कम कर लेंगे। वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि लोग आपकी समस्याएं सुन सकते हैं, आपकी समस्याएं कम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बुखार आपको है ना, तो इंजेक्शन आपको ही लगेगा, दूसरे लोग उस इंजेक्शन को नहीं लगवा सकते। दूसरे लोग तो क्या, आपकी फैमिली वाले भी उस इंजेक्शन को नहीं लगवा सकते। अगर आपको टेम्परेचर है तो उसको दूर आपके इंजेक्शन लगने से ही कर सकते हो। सो कभी भी उन चीजों पे बात मत करो, क्योंकि हम जिन चीजों पे बात करते हैं वो चीजें ज्यादा स्प्रेड होती हैं, वो चीजें ज्यादा घटित होती हैं। आपका एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है, आपका एटमॉस्फेयर वैसा बन जाता है, और ज्यादा घटनाएं वैसी आपके सामने आ जाती हैं। आप कहते हैं मेरे साथ में कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो समझ लो कि आप लोगों को दूर हटा रहे हैं, कोई लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो समझ लो कि आप अपने जो कस्टमर हैं उनको आप अपने से दूर कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए वो बोलो और वही सोचो। आपकी फ्रीक्वेंसी वो होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जिस दिन ब्रह्मांड में जाएगी, जिस दिन आपके एनवायरनमेंट में जाएगी, वैसी ही घटनाएं आपके साथ घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहले आपको हैप्पी रहना है, स्माइलिंग में रहना है, खुश रहना है, क्योंकि कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, कभी भी आपको इंफीरियरिटी में नहीं आना। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टाइल है, मेरा अलग स्टाइल है, आपका अलग स्टाइल है, वनीता जी का अलग स्टाइल है, एंड पाल सर का अलग स्टाइल है, सो मेनी पीपल्स, क्योंकि हम अलग अलग लोग हैं। बिल गेट्स ने बोला था कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको कैसे करना है, लोग कैसे करने के तरीके हमसे अच्छे जानते हैं, लोगों को ये बताना है कि तुमको क्या करना, एक लीडर की निशानी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कंक्लूड करूंगा मेरे सेशन को, एंड आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आप बहुत सारी चीजें समझ पाए होंगे। एंजॉय कीजिए इस काम को, आज क्लोजिंग डेट है, आप अपने टारगेट सेट कीजिए। मैं आपको इधर से बोलना चाहूंगा, आप अपने टारगेट सेट कीजिए और उन टारगेट पे डिटरमिन्ड हो जाइए। ये सक्सेस जो है ना, सक्सेस एक हैबिट होती है। आपको कैसी हैबिट डालनी है? कई बार आप जो टारगेट्स लेते हो, वो टारगेट से आप पीछे रह जाते हो और आपको लगता है कि यार ये काम होगा नहीं। जब आप कोई टारगेट लेते हो तो उसको पूरा कीजिए, चाहे वो किसी भी हाल में करना पड़े, आप किसी भी हाल में करना पड़े। अगर ये टारगेट अचीवमेंट आपने 10 या 12 बार कर दिया, तो आपको टारगेट हिट करने की आदत पड़ जाएगी और आगे के टारगेट इजी गोइंग, आपके जो टारगेट आप लेंगे वो टारगेट होते चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड फॉर लिसनिंग मी, and thank you all of you, all the leaders, all the participants of the panel. Thank you very much, and I pay my sincere thanks to God, जिसने मेरे को इंसान का जन्म दिया जो मेरे हाथ में नहीं था। मेरे को कुछ भी बनाया जा सकता था, मेरे को एक अच्छा शरीर दिया, उसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ। मेरे को एक अच्छा ब्रेन दिया, मैं उसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरे को एक अच्छी फैमिली में जन्म दिया, उसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का थैंक्स करना चाहता हूँ। हम फुल फैमिली इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस बिजनेस के जैसा कोई काम नहीं है, और इसको आप एंजॉय कीजिए, इस काम को आप एंजॉय कीजिए। मैं मेरी टीम को थैंक्स करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे को बिलीव किया, जो लोग मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, उनका थैंक्स करना चाहता हूं। और आज
मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, मैं मेरा ड्रीम अनाउंस करता हूँ, 2 साल के अंदर मेरी टीम में 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस होगी। ऐसे 100 लोग होंगे 2 साल के अंदर मेरी टीम में। उन सभी के लिए मैं बिल्कुल 100% डिटरमिन्ड हूँ और कुछ भी करना पड़े हम वो काम करेंगे। और उन सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ में काम किया, बाय द वे अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आप टियांस में हैं और टियांस अपने आप में एक अद्भुत महासागर है, जिस टियांस में हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पाल सर को, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम क्रिएट किया, आईडीनेट सिस्टम, जिसके थ्रू हमको टाइम टू टाइम यहाँ मिलने का मौका मिलता है, रूबरू होने का मौका मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। सो इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ पाल सर को फॉर क्रिएटिंग दिस सिस्टम। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ, इस पैनल को थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं ली जिनवान सर जो हमारे फाउंडर हैं, उनको थैंक्स करना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसी लीडरशिप शो की है, उन्होंने एक कंट्री में बैठ के एक लैंग्वेज के साथ में पूरी कंट्री में नेटवर्क क्रिएट किया है। लोगों का नेटवर्क बनाने में दिक्कत हो जाती है लोगों को, उन्होंने कंट्रीज का नेटवर्क खोल दिया। इसको कहते हैं लीडरशिप। सो मैं उनका बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूं। हम एक बहुत बड़ी लीडरशिप के साथ में, आप बिंदास होके काम कीजिए। और मैं सारे लोगों का थैंक्स करना चाहता हूं, हर कंट्री में टियांसियंस का थैंक्स करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई कंक्लूड माय सेशन। बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love Identity System. I'm a diamond. We all are diamond. Go, and everyone soon. Thank you very much. Over to you, sir. Paul, sir.